इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। दिल्ली के मलकागंज के मुरलीवाला कुआं में पूर्व निगम पार्षद श्यामलाल जाटव के कार्यालय पर राजसाई कुटुंब के संयोजक डॉक्टर ललित आनंद एवं मलकागंज के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष नितिन गुप्ता एवं कादीपुर के मंडल अध्यक्ष सुरेश कैन का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्ण निगम पार्षद श्यामलाल जाटव द्वारा की गई। वहीं संयोजक संयुक्त संघर्ष समिति के मनोचा, पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन आनंद, उमेश माथुर, सुरेंद्र माहौर, दिनेश शर्मा, दीपक मनोज एवं मंडल की महामंत्री अमरजीत कौर शामिल रही। आगे आ जाओ, देखिए आ जाओ। पहले हम आपका ये बात हुई साइड में खड़े हो जाओ। भैया को तो आते यार, तुमने हेड दबा दिया हमारा। देखिए आप खड़े हो जाओ। डालो ना, अरे उतारनी नहीं है, उतारनी नहीं है। लो भाई साहब, ये दे देंगे, ये पहना दो। देखिए खड़े हो जाओ। ये लो, अरे नितिन जी को डालो, थोड़ी सी देर जाओ। बहुत अच्छे नहीं चलाएंगे, ठीक है। बहुत मैं तो कह रहा था लिफाफा देना, वो बंद निकालो। आ जाओ नोचा जी, आओ जान तो तुम एक बस जी नितिन जी है ना भाई में साथ आए। हाँ अब भी आओ ना जी। ये भाई इधर आने का मोहन कोहली और हमारे संजय जैन, आप एससी मोर्चा में उपाध्यक्ष थे मंडल में। आओ जी, आप जाओ, ये ले लो। परसों शाम को ना जिले में बुला लिया था। इधर आ जाओ, उनके साथ सुरेंद्र जी इकट्ठा आ जाओ, वो आ जाएगा। टाइम आपका मारा, वहाँ ऐसा हुआ मैच ही नहीं हुआ। साहब आप भी आओ। दो हैं, दो हैं। ये बाइक वालों को डालो। नरेश जी आप भी आ जाओ। रमेश जी, नरेश जी, रौनक 26-27 साल के बाद भाजपा दिल्ली में आई है। हमें मौका मिला है काम करने का। हम सभी मंडल और जिले के लोग मिलकर सभी इलाके की सारी समस्याओं को सुधार कर रहे हैं और हमारा यही मुख्य उद्देश्य होगा कि हम लोगों की सेवा करें, समस्या को दूर करें ताकि आगे भी आते रहें। शुभकामनाएं। हाँ, ललित आनंद जी को मैंने रात को शुभकामना दी थी और नितिन गुप्ता जी को और सुरेश कैन जी को बहुत बहुत बधाई हो कि क्षेत्र में काम करें और आगे बढ़े हैं। आज हमारे बड़े भाई ललित आनंद जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर हमारे दो तीन अरे है हार बहुत है, 3-4 हार बिल्कुल। अभी तो सब डालेंगे। ये जरूरी है, ये भी जरूरी हो गया। लो जी, शिवाजी आप आओ। आओ शिवाजी। शिवाजी तो देखिए जरा, शिवाजी इधर आ जाओ ना। हाँ ठीक है। मैं गलत गल बननी नहीं, हमारी उम्र ही नहीं, वो बड़ा है तो साढ़े वर्ग आशीर्वाद देना ठीक है। हमारी उम्र ही नहीं तो तुझे किस तरह आशीर्वाद दे सकते हो? अपने तो दीपक इधर आ भाई। दीपक हाँ नमे भी हो गया और तन्निया बच्चे आगे आगे नितिन जी की तरफ स्वागत है। इधर आगे आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हैप्पी बर्थडे नितिन गुप्ता जी। नितिन जी आ जाओ आगे। और हमारे ये बहुत बढ़िया है।
वहाँ पर पड़ जाएंगे। देखो इधर आए आप तीनों साथ हो जाओ। सुरेश लो जी, बनाओ जरा, एक उनको डालो, बहुत बढ़िया। ये लो, एक उनको डालो, नितिन जी को, सुरेश जी को, एक बार इधर, हाँ। एक आगे लो, ये भी डालो, हार भी डालो, एक हार हो तो हार नहीं है, हर कोई बात नहीं। आपके मान सिंह जी, बहुत मान सिंह जी, मैं तेरी बात कर रही चलो जी भाई, डॉक्टर साहब का आज जन्मदिन है, इस मौके के ऊपर इधर जा रहे हो, पूरी दिल्ली आपकी है, तो हम कौन होते हैं कि आपको बुला दो। हार भी डालो जी, इधर देखो एक बार, बहुत बढ़िया। हम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई को माला ले लो, सुरेश जी एक बार। मैं आपको पहले बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे और किनका धन्यवाद करेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पुनः मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया और अपना विश्वास जताया, और मैं उसी विश्वास पर, जैसे पिछली बार काम किया था, उसी विश्वास पर आज मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया। मैं पुनः उसी विश्वास को कायम रखते हुए आगे मंडल का कार्य और अच्छे से चलाने का काम करूँगा। मंडल अध्यक्ष को सबसे ज्यादा दायित्व होता है संगठन को मजबूत करना। पिछली बार भी आपने, इस बार अगर और आगे किस तरीके से मजबूती से देखते भी करना चाहेंगे या करेंगे? देखिए, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे संगठन ने युवाओं को मौका दिया है, एक मंडल अध्यक्ष का एक क्राइटेरिया रख दिया है, तो हम भी चाहेंगे कि कुछ युवा हमारे टीम में आए, कुछ युवाओं की टीम, नए लड़के आए, युवा आए जो संगठन को समझे, और क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है, भारतीय जनता पार्टी अब पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, तो पार्टी ने कुछ सोचा है नया, इसीलिए युवाओं को आगे लाने का काम किया है। तो हम भी सोचेंगे कि कुछ अच्छे युवाओं को आगे लाने का काम करेंगे। नितिन जी, आप भी पहले मंडल मलका का जो महामंत्री अध्यक्ष बनाए गए, पहले तो बहुत बहुत बधाई, और कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे? आज स्वागत भी हुआ। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और मैं यही कहूँगा कि मुझ जैसे युवा कार्यकर्ता को इतना महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, इसके लिए मैं विश्वगुरु भारत देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में हमारे सांसद महोदय, विधायक जी और निगम पार्षद और मेरे सभी जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता, मेरे साथीगण, भाई बहन, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे पे इन्होंने इतना भरोसा जताया, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस भरोसे पे मैं खरा उतरूंगा। उम्र की बात की जाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं पर भरोसा दिया, कहा जाए कि वो वरिष्ठों को भी देखते हैं, आयुष्मान लाए, और एक युवाओं को भी देखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो इतना कहूंगा कि हम जैसे युवा कार्यकर्ता, जो एक बेहतरीन सरकार के इस समय हम प्रजा हैं, हमारे वरिष्ठों का ही लगाया हुआ पौधा है, जिस पेड़ से हम फल तोड़ के खा रहे हैं। सभी जानते हैं भाजपा का संघर्ष कैसा रहा है, किस दौर से हम इमरजेंसी से लेके आज तक संघर्ष करते आए हैं। हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं को भाजपा संगठन आगे ला रहा है, क्योंकि भाजपा संगठन ने सदैव देश के भविष्य के बारे में सोचा है, और उसी नीति पे आज भी भाजपा संगठन अपने काम पे कार्यरत है। संयुक्त संघर्ष समिति हमेशा से हमारी इस मार्केट में 40 साल से हमेशा परोपकार के काम में, किसी भी समाज सेवा में लगी हुई है, जिसके अध्यक्ष हमारे भाई श्यामलाल जी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम संयुक्त संघर्ष समिति, और इस समय मेरे को कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी टीम भाजपा के विचारों के साथ चलती है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के विचार है वही हम सोचते हैं कि वो एक उच्च विचार है। तो इसलिए हमारी पार्टी, हमारी जो समिति है, वो समय समय पर कोई भी चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो, निगम का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, जी जान से हमारी समिति के कार्यकर्ता
पूरे लगन से उसमें भाग लेते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई साईं कुटुंब के संयोजक डॉक्टर ललित आनंद जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पे। हमारी समिति ने यही निर्णय लिया कि उनका जन्मदिन हम अपने कार्यालय में मनाएं। उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और अपने कार्यकर्ताओं को जिनकी वजह से ये सफल हो पाया उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे भाई नितिन गुप्ता जी जो अब हमारे मंडल में अध्यक्ष बने हैं, मलकागंज मंडल में, इनका जो है उसका, जैसे अभी हमारे भाई श्यामलाल जी ने बताया था कि वो ऐसे ही नहीं बन गए हैं, उसके पीछे उनका मेहनत है। पिछले 2 साल में जब हमारे उमेश माथुर जी अध्यक्ष थे, ये उनकी टीम में महामंत्री थे। तो जैसे हम कह रहे हैं कि 2 चुनाव हुए हैं, एक लोकसभा का और विधानसभा का, तो जो उमेश जी के नेतृत्व था, जो मंडल का नेतृत्व, उसमें नितिन जी भी थे। ये टीम थी पूरी, जिनकी वजह से हमें दोनों चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। और हमारे सुरेश कैन जी भाई हैं हमारे, कादीपुर मंडल से ये रिपीट हुए हैं, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देता हूँ। मैं शीर्ष नेतृत्व का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं कि युवाओं को मौका देना एक हमारी पार्टी का एक ही ऐसा फैसला है कि सदैव हमेशा युवा शक्ति ही देश को आगे बढ़ाती है। और मेरे साथ जो मेरे महामंत्री मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके रात दिन इन्होंने मेरे साथ काम किया, इसी वजह से इनको चुना गया, क्योंकि इन्होंने कभी ना रात देखी, ना मेरे साथ दिन देखा, ना बरसात देखी, ना ठंड देखी, मेरे साथ हमेशा चल के उन्होंने काम किया है। इसलिए हमने इन पर विश्वास जता करके पार्टी ने अध्यक्ष बनाया मंडल का, और मैं तहे दिल से शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और आज हमारे साईं कुटुंब के संस्थापक ललित आनंद जी का भी जन्म दिवस है। मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये साईं कुटुंब एक ऐसा इतना बड़ा परिवार है जिसके अंदर हजारों की संख्या में इन्होंने परिवार जोड़े हैं, कई संस्थाएं जोड़ी हैं, जिन्होंने कई वर्षों से एक साई संध्या जो सुबह से शुरू होती थी और प्रभु इच्छा तक चलती थी, ऐसी साई संध्या आज तक हमने कभी अपने इस काल में नहीं देखी है। और मैं आशा करता हूं कि ईश्वर हमारे ललित आनंद जी को और लंबी आयु दे और स्वस्थ आयु दे। और मेरे साथी सुरेश कैन जो मेरे साथ कई वर्षों से हम दोनों एक साथ कई पदों पे रहे, हम श्यामलाल जी के साथ भी कई पद पे रहे, हम दिल्ली से बाहर भी गए, हमारी पार्टी ने हमारा प्रचारों में कई जगह भेजा हम तीनों को। हमारे अध्यक्ष भी हमारे साथ थे श्यामलाल जाटव जी, और सुरेश कैन जी को मैं पुनः दोबारा अध्यक्ष बनने की बधाई देता हूं, क्योंकि सुरेश भाई भी हमारे बहुत ही मेहनती और जुझारू अध्यक्ष हैं। अब तो मेरे भाई अध्यक्ष हैं, क्योंकि मेरा छोटा बड़ा मित्र जैसा भाई है मेरा ये, हमेशा हम साथ रहते हैं और एक दूसरे को विश्वास जताते हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सभी को। और दिल्ली के प्रतिदिन के चैनल के संस्थापक भाई सुमित भोज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इन्होंने अपने जीवन में हमारे सामने इतनी तरक्की की है कि आज इनके लाइव चैनल भी प्रसारित होता है, हम उसकी भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। ऐसे खूब तरक्की करें। धन्यवाद। देखो, ऐसा चैलेंज कोई नहीं है, पार्टी हर बार एक नया तरीका अपनाती है। जब मैं अध्यक्ष बना था तब भी पार्टी ने एक उम्र की सीमा रखी थी, उसके बाद फिर उसको चेंज किया, फिर एक बार उम्र की सीमा रख दी। ये तो पार्टी संगठन है, हर तरीके को बदलती रहती है, क्योंकि पार्टी ने युवाओं को भी आगे लाना है और बुजुर्गों को भी, सबको साथ लेके चलना है, वरिष्ठों को भी और युवाओं को भी। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे वरिष्ठ और सारे युवा की वरिष्ठों को पीछे रखेगी और युवाओं को आगे लाएगी। सब समान है, पार्टी में सबका अधिकार है। और नए युवा जितने आएंगे पार्टी के लिए, उतना पार्टी के लिए भी फायदा है, क्योंकि पार्टी का लगन और मेहनत से आगे जुड़ाव होगा। क्योंकि जो नए नए बच्चे हैं उनको लगेगा जब पार्टी सबको मौका दे रही है तो कल को हमें भी मौका देगी। तो सबके लिए बराबर का सम्मान है। और नितिन जी नए अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको बहुत बधाई दूंगा। और उससे पहले उमेश माथुर जी भी अध्यक्ष थे, उनका भी 2 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन बहुत अच्छा रहा। हम 2 बार इलेक्शन जीते, उसमें लोकसभा का भी जीते, विधानसभा का भी जीते हैं। और हमारे भाई सुरेश कैन जी जो हमारे साईं कुटुंब में भी थे, हमारे साथ मेंबर थे हमारे साथ, और 2 बार उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला अध्यक्ष के रूप में। और उनका पिछला कार्यकाल भी जो कि जिले का नंबर 1 मंडल रहा कादीपुर। और फिर दोबारा से मुझे लगता है कि उन्हें क्या नाम है, सुरेश कैन जी दोबारा से कादीपुर के नंबर 1 पे लाएंगे। इसी शुभकामना के साथ में सुरेश कैन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए। और हमारे साईं कुटुंब के संयोजक डॉक्टर ललित आनंद जी का बर्थडे आज श्यामलाल जी के ऑफिस में मुरली वाला कुआं सब्जी मंडी ने मनाया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जो साईं कुटुंब के संयोजक है, जिनका आशीर्वाद सब हमेशा साईं कुटुंब पे भी और खासकर मेरे ऊपर भी रहा है, और जो हमेशा रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर ललित आनंद जी का जन्मदिन भी था आज, बहुत बहुत बधाई। और हमने देखा आज जन्मदिन तो मनाया, साथ ही साथ मंडल अध्यक्षों का भी स्वागत किया पूर्व निगम पार्षद श्यामलाल जी के कार्यालय में। किस तरीके से धन्यवाद करेंगे और कैसे शुभकामनाएं देना चाहिए? आज मेरे जन्मदिन पे जो एक स्वागत समारोह रखा साईं कुटुंब और दिल्ली का प्रतिबिंब ने, उसके लिए मैं श्यामलाल जी, सुमित भोजगी, मनोजा जी, सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं। और इस विशेष अवसर पे हमें मौका मिला हमारे नितिन गुप्ता मंडल अध्यक्ष और सुरेश कैन जी मंडल अध्यक्ष का भी स्वागत करने के लिए। ये की उपस्थिति ने इस सारे प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम इन युवा नेतृत्व से भी आशा करते हैं कि ये पार्टी और देश को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरीके से आज कार्यालय में स्वागत सम्मान समारोह रखा गया और युवाओं को एक कहा जाए कि आशीर्वाद मिले वरिष्ठों का, हमने यहाँ देखा, कैसे शुभकामनाएं देंगे, क्या कहना चाहिए? युवाओं का आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के एवं साईं कुटुंब के संस्थापक भाई ललित आनंद जी, इन्होंने क्षेत्र के अंदर सभी कार्यकर्ताओं का, भाजपा के कार्यकर्ताओं का, अन्य कार्यकर्ताओं का और क्षेत्रवासियों का इन्होंने सदैव सम्मान करा है। इसी उसके अंदर हमारे नितिन गुप्ता जी, जो हमारे अभी अध्यक्ष बने हैं, ये अध्यक्ष ऐसे नहीं बने, इनके परिवार ने, इनके पिताजी ने भी काफी समय से, आज से 40 वर्ष पूर्व मेरे साथ भी काम किया है। उसके बाद में उमेश जी हैं जो हमारे पूर्व में अध्यक्ष थे, इनसे पहले इन्होंने भी खूब मेहनत की है और मेरे साथ ये 2 बार में जिले के अंदर अनुजाति मोर्चे में काम किया है। उसके बाद सुरेश कैन जी हैं जो दूसरी बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि इनका काम बोलता है और संगठन ने इनको दोबारा मौका दिया है। युवा हैं और 2 बार ये भी मेरे साथ कार्यकारिणी के अंदर और महामंत्री अनुजाति मोर्चे में रहे पूरे देश के अंदर। उमेश ने भी और सुरेश ने भी जगह जगह समय समय पर चुनावों के अंदर बहुत भाग लिया है। उसके बाद में हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र माहौर जी, इनसे पहले जो अध्यक्ष थे, इन्होंने भी काफी समय से काम किया है और जनता के अंदर और कार्यकर्ताओं के अंदर अपना स्थान बनाया है। उससे पूर्व में हमारे मंडल के अध्यक्ष मोहनलाल आनंद जी, जो 5 बार के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी संगठन को बहुत सींचा है, वो भी हमारे बीच में है। मनोजा जी जो हमारे पूर्व में महामंत्री रहे हैं और संयुक्त संघर्ष समिति के महामंत्री भी हैं और वो सारे इस बाजार के काम को, संगठन के काम को देखते हैं। और मेरे बाजार के अंदर जितने भी मेरे साथी हैं, हमेशा योगदान भारतीय जनता पार्टी को रहता है और सदैव जितने भी पिछले 7 अध्यक्षों से 8 अध्यक्षों से मैंने उनका साथ संयुक्त संघर्ष समिति सब्जी बाजार ने संपूर्ण रूप से निभाया है। इसी कारणवश मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी क्षेत्रवासियों को, संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं को और अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को सबका धन्यवाद करता हूं और ऐसे मौके आते रहें। और इसी तरीके से हमारे सुमित भोजगी जी, जो हमारे दिल्ली प्रतिबंब के, जो साईं कुटुंब के ये बहुत ही संस्थापक सदस्यों में से हैं और इन लोगों ने भी देश के अंदर क्या पूरी दिल्ली के अंदर काफी काम को करते हैं और संगठन के काम को बहुत आगे बढ़ाते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सुमित भोजगी जी का भी और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद।